पीरियड के दौरान पति पत्नी आपस में सेक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि उस दौरान जैसे कि मैंने बताया सुख साधन नहीं थे, कॉन्डम्स नहीं चलते थे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड मिथ्या के बारे में। देखिए, पीरियड से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्याएं, काफ़ी सारे भ्रम हमारे आसपास मौजूद है जिनको हम सच मानकर हमेशा से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते आए हैं। हमेशा से लड़कियों को पीरियड के दौरान अशुद्ध माना जाता है, उनको कहीं पर जाया नहीं, कहीं पर वो जा नहीं सकते, वो मंदिर नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, इवन वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी है जहाँ पर जिनके घर में आज भी छूत अछूत की प्रॉब्लम होती है, छूत अछूत माना जाता है। लड़कियों का जब पीरियड आता है तो उनको बोला जाता है भाई तुम एक जगह बैठी रहो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, किचन में मत जाओ, पानी के घड़े को हाथ मत लगाओ। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में आज भी चल रही है और ये काफ़ी पुरानी प्रथाएँ, काफ़ी पुरानी मान्यताएँ जिनको लोग आज भी लेकर चलते हैं। लेकिन वो क्यों चलते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। वीडियो को आप पूरी देखिएगा। ये जो मिथ्या है, ये जो भ्रम है, इनका दूर होना जरूरी है क्योंकि लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है पीरियड के दौरान। आप मानो या ना मानो, आज भी कहीं सारी ऐसी जगह, इवन मैं खुद राजस्थान से हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी ऐसी जगह है, काफ़ी सारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि पीरियड में लड़कियों को अशुद्ध मानते हैं। तो इस टाइप का व्यवहार लड़कियों के साथ हमेशा से होता आया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसा क्यों होता है। ये सारी प्रथाएं, ये सारी मान्यताएं पुराने ज़माने से चली हुई आ रही है। ये आजकल की मान्यता नहीं है, आजकल के नियम नहीं है। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी के ज़माने से ये चीज़ें चली हुई आ रही है। जब हम पूछते हैं ऐसा क्यों होता है तो हमें कोई पुख्ता, कोई अच्छा सवाल, हमें अच्छा जवाब सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास जवाब होते ही नहीं है इस चीज़ के। वो हमेशा से अंधविश्वास में ही रहना चाहते हैं, वो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते कि हम ऐसा क्यों करते थे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, पुराने टाइम में जब पीरियड आया करते थे, माहवारी आया करती थी लड़कियों की, तो होता ये था कि उस समय इतना मतलब नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, नहाने धोने के इतने साधन नहीं थे, पेड़ वगैरह नहीं थे, मेंस्ट्रुअल कप नहीं थे। तो इसके लिए क्या होता था, जब भी लड़की का पीरियड आता था तो उस दौरान उसको ब्लीडिंग, लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, पीरियड में खून आता है, तो एक कपड़ा उनको दिया जाता था पीरियड के दौरान लगाने के लिए। जो भी कपड़ा होता है घर में, नेपकिन होते हैं, बस वो नेपकिन उनको दे दिया जाता था उसको लगाने के लिए। उस दौरान अंडरवेयर भी नहीं चलती थी। मैं आपको बता दूं, दादी नानी का जो जमाना था पहले, उस दौरान अंडरवेयर भी कहाँ बनी होगी। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अपनी दादी नानियों से पूछा है तो वो बताती थी कि हम एक धागा बांधकर कमर पर और उस कपड़े को सिक्योर करते थे, आगे उसको पिन लगाते थे, पीछे पिन लगाते थे और इस तरीके से हम उसको सिक्योर करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में या उनके घर वालों के दिमाग में ये डर होता था कि कहीं ये जो कपड़ा इन्होंने लगाया है कहीं गिर जाए, अगर ये बाहर जाएगी या कहीं दूर जाएगी तो ये कपड़ा अगर गिर जाता है तो कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील होगी, नहीं, और उसको खुद को भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो इन सब के कारण पहले पीरियड के दौरान महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और मंदिर की जाने की रही बात, मंदिर जाने की, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, घर और मंदिर ये सारी चीज़ें पहाड़ियों पर बने होते थे। मतलब घर नीचे होते थे लेकिन मंदिर काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर होते थे। और आज भी आपने देखा होगा काफ़ी जितने भी मंदिर है पुराने प्राचीन, वो पहाड़ियों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए हैं। तो क्या होता था पीरियड के दौरान, अब आप खुद सोच सकते हैं, पीरियड में इतना पेन होता है, लड़की को दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो इतने ऊपर कैसे चढ़ पाएगी। ठीक है, नहीं चढ़ पाएगी ना। तो वहाँ पर इसीलिए वर्जित किया जाता था कि पीरियड के दौरान लड़कियाँ मंदिर में ऊपर नहीं जा पाएगी, तो घर पर आराम से रेस्ट कर सकती है। लेकिन उनकी उस मान्यता से क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी मान्यता आगे बढ़ी, यहाँ पर ऐसा हो गया कि लड़कियां अब मंदिर नहीं जा सकते, जबकि अब हर घर में मंदिर है। अब पहाड़ियों पर मंदिर नहीं है, अब हम हर घर में मंदिर है। लेकिन हमारी सोच अभी वैसी ही कि हम मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। पुराने ज़माने में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को सिक्योर करने के लिए, लड़कियों की प्रॉब्लम को समझते हुए मना किया जाता था कि भाई मंदिर ऊपर है तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप घर में रहिए, आराम से बैठिए। लेकिन अभी हर घर में मंदिर है तो मान्यता वही है, लेकिन हम उसको कैसे ले जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें भगवान को टच नहीं करना है, अशुद्ध हो जाएंगे, भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। देखिए, भगवान हर कण कण में है। अगर कोई लड़की पीरियड में है, अगर वो भगवान का नाम लेती है तो क्या वो गलत है? उसके मुंह में जब भगवान है तो हम भगवान को छूने से, टच करने से भगवान अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? इस चीज़ को आप सोच कर देखिए। तो ये बिल्कुल मिथ्या है, इसमें 1% सच नहीं है। पहले के ज़माने में इसलिए मना किया जाता था। देन पहले के ज़माने में, जैसे मैंने बताया, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, पेड़ वगैरह नहीं थी, लड़कियां गंदगी से रहती थी, मतलब नहा नहीं पाती थी। ठीक है, औरतें नहाने के लिए भी काफ़ी दूर दूर नदियों पर जाना पड़ता था, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता था, बस वो कपड़े चेंज कर लिया करती थी और नहाती नहीं थी। इसलिए उनको बोला जाता था कि आप अभी काम मत करिए, किचन में मत जाइए, गंदे हाथ लगेंगे। धोने के लिए, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं हुआ करते थे, मिट्टी से, राख से हाथ धोते थे। तो इसीलिए मना करते थे कि आप खाना मत बनाइए, किचन में मत जाइए। लेकिन अभी हम उसको कैसे ले रहे हैं, अभी हमारे पास सारी
सारी सुख सुविधाएं, हमारे पास अच्छा सा हैंड वॉश है, हमारे पास किचन है साफ़ सुथरा, दूर नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। नहाना धोना हम प्रॉपर नहाते हैं घर पर, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी हमें किचन में नहीं जाना है। मान्यता वही है, लेकिन हम उसको अभी कैसे ले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, उस दौरान हाइजीन का ध्यान नहीं रखती थी लड़कियां, नहाने धोने का प्रॉपर सुख साधन नहीं थे, इसलिए मना किया जाता था। तो आप उसको गलत वे में मत लीजिए कि अभी अभी लड़कियां आप नहीं जाएगी, तो ठीक है, ये भी बिल्कुल मिथ्या है। आप आराम से किचन में जा सकती हैं, आपका हाइजीन ठीक है, आपने नहाया धोया, हैंड वॉश आप प्रॉपर कर रही हैं, आप साफ सुथरे तरीके से रह रही हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आप किचन में जाने से आपके सामान अशुद्ध हो जाएंगे, ये बिल्कुल भ्रम है, इसको दूर कर दीजिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मिट्टी के घड़े पर हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया मैं राजस्थान से हूँ, तो आज भी वहाँ पर ये मान्यता है। इवन मैं खुद अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी जो दादी नानी गाँव में जब भी जाती हूँ तो वहाँ पर अगर मेरा पीरियड आ जाता है तो मुझे यही बोला जाता है कि भाई मिट्टी के घड़े के हाथ नहीं लगाना, वरना मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा नहीं रहता है। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं कई बार उनसे पूछती हूँ क्या लॉजिक है इसका कि मिट्टी के घड़े के अगर हाथ लगाएंगे तो पानी ठंडा नहीं रहेगा। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन उनकी प्राचीन मान्यता चली आ रही है। घड़े कर हाथ लगाना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि लड़कियों को प्रॉपर हाथ धोने के लिए पहले साबुन नहीं हुआ करते थे, राख से मिट्टी से हाथ धोआ करती थी, इसीलिए उनको पानी के घड़े के पानी की चीज़ों के हाथ लगाने के लिए मना किया जाता था। क्योंकि अगर पानी गंदा हो जाएगा, कुछ वायरस कुछ चले जाएंगे उसमें, तो हमारा पेट खराब हो सकता है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए मना किया जाता था। लेकिन आज हम दिन में 50 बार हाथ धोते हैं, आपको पता है, जब भी वॉशरूम यूज करते हैं हाथ धोते हैं, पेट चेंज करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, कितनी बार हम हाथ धो लेते हैं, हम हमारे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें घड़े कर हाथ नहीं लगाना है क्योंकि प्राचीन मान्यता है उनकी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें प्राचीन चली आ रही है, लेकिन उन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि अब समय बदल चुका है, हर चीज़ की सुख सुविधा साधन उपलब्ध है, हैंड वॉश पेड उपलब्ध है, मेंस्ट्रुअल कप उपलब्ध है, यहाँ तक कि नहाने धोने की सारी प्रॉपर चीज़ें, लड़कियाँ रोज़ नहाती है, दिन में 2 टाइम नहाती है पीरियड्स के दौरान, सुबह शाम। तो हम कैसे अशुद्ध हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो इस चीज़ को आप सोच बदलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों की सोच को बदलने का जो ये कदम है मेरा, ये सफल हो पाए, लोग समझ पाए इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होता है, लड़कियाँ पीरियड में अशुद्ध नहीं होती है। जिस पीरियड से सारी सृष्टि चल रही है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, धरती बनी है, लोगों के जन्म हो रहे हैं, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है, वो अशुभ कैसे हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले के टाइम में पीरियड के दौरान इंटीमेट होने के लिए मना किया जाता था। पीरियड के दौरान पति पत्नी आपस में सेक्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उस दौरान इतने सुख साधन नहीं थे, लेकिन अभी मार्केट में काफ़ी सारे सुख साधन अवेलेबल है। हम काफ़ी कुछ यूज करके, अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल है पीरियड्स के दौरान, अगर उसको पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, अगर नहीं हो रहा है, वो चाहता है कि आप उसके साथ रिलेशन में आएँ, तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर को पेन होता है, दर्द होता है, तो आप वहाँ पर ना भी करें तो चलेगा। लेकिन इस चीज़ का ये नहीं है कि पहले के ज़माने में जो बोला जाता था कि पीरियड के दौरान पति पत्नी को 7 दिन तक अलग रखा जाता था, ऐसा मैंने सुना है मेरी दादी नानी के वहाँ से, कि 7 दिन तक पति पत्नी को पास में नहीं आने दिया जाता था, अलग अलग रूम में उनको रखा जाता था। लेकिन यार आज हमारे पास हर तरीके की सुख सुविधाएं, हम अच्छे से हमारी लाइफ को जी सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो हम पुरानी मिथ्याएँ, पुरानी जो समय से चली आ रही परंपराएं, उनको क्यों, परंपरा एक अलग चीज़ है, ये सारे अंधविश्वास है, ये सब मतलब पहले से आ रही है। मतलब जबकि आप दादा दादी से भी पूछेंगे ना, किसी दादी से या किसी नानी से, उनके पास भी इन चीज़ों के जवाब नहीं होते, वो बस यही बोलते हैं कि बस ऐसा होता है, तुम चुप रहो, ज़्यादा समझदार मत बनो। आपको भी सुनने को मिला होगा ये, जब भी आपने अपनी दादी से या आपने किसी बुजुर्ग महिला से पूछने की किया होगा कि पीरियड में ऐसा क्यों नहीं करते, मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, तो आपको सिर्फ यही सुनने को मिलता होगा कि भाई नहीं जाते तो नहीं जाते, ज़्यादा समझदार मत बनो, चुप रहो तुम आजकल की छोरियों। ये जरूर सुनने को मिलता होगा, क्योंकि मुझे हर बार मिलता है जब भी मैं अपने गाँव जाती हूँ और वहाँ मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, बट मैं नहीं सुनती हूँ यार। और सच में यार अब हर आदमी, हर देश आगे बढ़ रहा है, हर औरत को सम्मान मिल रहा है, लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो हमारी सोच वहीं क्यों रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को, इसीलिए मैंने प्रॉपर ये वीडियो बनाई। होप आपको समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।